से महाराज उग्रसेन ने कही, आप जब अकेली घर में रहती हो, जब घर में मन ना लगे, तो बगिया में घूमने के लिए चलिए जाया करो। रामविलास बिचपुर वासे 500 रुपए और शिवम पाल मलिकापुर से 500 रुपए और हरिश्चंद्र मिरु अर्जुन बड़ा 501 रुपया। ये सभी भक्त बाबा के प्रसाद में भंडारे में अपना मेहनत से कमाया हुआ कुछ धन, कुछ हिस्सा अर्पण कर रहे हैं। बाबा सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। देखो हमारे अमरूद तो बचाओ, ले लेते हैं अमरूद को। खतरनाक मूड में कहूँ आवे करेंगे तो अमरूद तो मिलेंगे। एक चीज नहीं है गई, भुट्टा मिले, भट्टा में भुट्टा भी मिले और सग में दद्दू को मिले नींबू है, नींबू लगाओ बढ़िया खाओ। महाराज कहते हैं, देवी जिस समय घर में मन ना लगे, घर में अच्छा ना लगे तो बगिया में घूमने चली जाया करो। आज यहाँ एक बहुत विषय की सोचने वाली बात है। कुछ विद्वान कहते हैं भागवत कथा में कि रानी पवर रेखा जब जंगल में गई है तो दुर्बल नाम के एक राक्षस ने उनके साथ में छल किया। लेकिन सब लोग ध्यान से सुनेंगे। एक विद्वान ये भी लिख रहा है कि पवर रेखा पतिव्रता है। पतिव्रता मतलब वो पतिव्रता, पतिव्रत धर्म में वो सती होती है जिससे भगवान भोले बाबा, विष्णु और ब्रह्मा भी नहीं बच पाए। उनको भी बच्चा बना लिया पतिव्रता ने, बालक बना लिया। अरे भैया, जब नारायण भोले बाबा जैसे, ब्रह्मा जैसे नहीं बच पाए तो पतिव्रता के सामने किसी की जाने की हिम्मत है? तो भाई कह रहे हैं कि दुर्बल के नाम के राक्षस ने छल किया। ये असंभव है, संभव नहीं है, ये हो नहीं सकता। लेकिन इतना जरूर है, समय बीत रहा है, धीरे धीरे समय बीता। जब मैया पवर रेखा जंगल में बगिया में घूमने के लिए गई है तब वो गर्भवती है, गर्भ धारण किए हुए। जब बगिया में घूमने के लिए गई है तब वो गर्भवती है। लेकिन इतना जरूर है, विद्वान लोग कह रहे हैं, पुराणों में लिखा है, जब भी माता बहनें गर्भ धारण करें उस समय भगवान की शरण के अलावा, पति के दर्शन के अलावा किसी को देखना या किसी को सुनना, अब सुनना तो सबको पड़ेगा, देखना भी सबको पड़ेगा, लेकिन तरीका से और कुछ कम कर जितना भी हो सके समय भगवान की व्रत लगाओ, भगवान के सदग्रंथ पढ़ो, भगवान की आरती करो, पूजा करो, और हो सके उससे समय बचे तो अपने पति को समय दो, उनके दर्शन करो। अगर घर पे नहीं है तो फोटो लगाओ, पति के लगाओ, भगवान के लगाओ। लेकिन अब फोटो भगवान के, पति के को लगा रहे? पहले ही गेट में घुसो, लिविंग रूम से प्रवेश करते हुए, हॉल से होते हुए जब अंदर में घुसेंगे ना तो पहले ही गेट पर स्वागतम में कैटरीना कैफ खड़ी, पहले ही दरवाजे। और थोड़े आगे ना बढ़े सोई सलमान खान बजरंगी बने तैयार ठाड़े, बजरंगी भाई। थोड़े और आगे बढ़े तो खिलाड़ियों के खिलाड़ी पड़े, थोड़े और आगे बढ़ेंगे तो वही कौन सी फिल्म में
पैसा मांगने के लिए तैयार खड़े हैं रास्ते में। आमिर खान जी बहुत तैयार। अरे भाई जब तक अंदर घर में बैठेंगे तब तक ऐसे कोई देवता ना भगवान होंगे जो ना हो। कौन सा भगवान? बनावटी भगवान। और जब जिसको देखोगे, जिसको सुनोगे, वैसा ही बालक घर में जन्म लेगा, कोई बचाने वाला नहीं है। अब ये कह रहे होंगे ऐसे कैसे होगा, तो सुन लीजिए ऐसे ऐसे होगा। प्रहलाद कितने भाई थे? प्रहलाद अकेले नहीं थे, 5 भाई थे और 4 वो क्यों राक्षस बने रहे, क्यों भगवान के भक्त नहीं भाई? प्रहलाद अकेलो ही राक्षस कुल में भक्त कैसे हो गया? क्यों? क्योंकि जब प्रहलाद गर्भ में थे तो मैया कयादू गर्भवती हुई थी। उस समय गर्भावस्था में उनका इंद्र ने हरण कर लिया और इंद्र हरण करके ले गया उन्हें मारने के लिए। तो देवर्षि नारद ने उन्हें छुड़वा लिया कि महाराज इससे हमारे हवाले करो, क्योंकि इनके गर्भ से होने वाला बालक ही तुम्हारा कल्याण करेगा, तुम्हारे राज्य को बचाएगा। तो देवर्षि नारद उस गर्भवती मैया को लेकर के अपने आश्रम में आए। उस आश्रम में जब भगवान की चर्चा होती है, भगवान का नाम लिया जाता है, सुबह से शाम तक भगवान का नाम लिया जाता है, भगवान की चर्चा होती है, तो उस गर्भ पे उन संगति का प्रभाव पड़ गया। और ये सही है बिल्कुल 100%, चाहे विज्ञान से ले लीजिए और चाहे सदग्रंथों में ले लीजिए, प्रमाण दोनों जगह बिल्कुल सटीक है। विज्ञान भी कहता है, हमारे मनोवैज्ञानिक कहते हैं, बड़े बड़े विद्वान यही कह रहे हैं कि बालक गर्भ से ही सीखना आरंभ कर देता है। बालक गर्भ से सीखना आरंभ कर देता है। जब बालक गर्भ से सीखना आरंभ कर देता है, इसका भी प्रमाण है। बालक कौन कौन से ने गर्भ में सीखो? सबके बालक गर्भ में सीख लेते हैं। किसी को याद रहता है, किसी को बाद में याद आता है। याद अभिमन्यु को ले लीजिए, ये हमारे पुराण बता रहे हैं, अभिमन्यु ने ये बातें सब गर्भ में सीख ली। कौन सी? चक्रव्यूह की घटना, चक्रव्यूह की लड़ाई के बारे में। साइलेंट। अभिमन्यु ने गर्भ में ही सीख लिया। अभिमन्यु के अलावा अष्टावक्र ने गर्भ से ही अपने पिता से सत्संग आरंभ कर दिया, सारी बातें बताई। तो गर्भ से बालक सीखना आरंभ कर देता है और तब तक सीखता है जब तक वो मर नहीं जाता, पूरे जीवन सीखता रहता है ना? तो जब गर्भ में बालक है तो गर्भ सीख रहा है, गर्भ पर प्रभाव पड़ रहा है, गर्भ अनुसरण कर रहा है। तो हम उस गर्भ को लेकर के उस सोसाइटी में रहे, उस समाज में रहे जहाँ हमारे बालक का परिपक्वता और आयु यानी बुद्धि लब्धि बहुत आगे रहे, है ना? और हम ऐसे समाज में रहेंगे जहाँ सवेरे से शाम तक घर में ही 20 गाली दे देते हैं पापा मम्मी को। बड़े बूढ़े का सम्मान नहीं है, अपमान ही अपमान है। एक दूसरे को कोई पूछ नहीं रहा। शाम कटे ना सवेरे हो, सवेरे से ही पी के तैयार टेढ़े मेढ़े गोड़ कर चले आप। तो ऐसे परिवार में रहोगे तो बालक कभी सुधर नहीं सकता। कहते हैं बालक कुछ बड़ा अच्छा हो गया, शहर में रह रहा है, बड़ा प्रभाव पड़ा, बड़ा बढ़िया है, सुंदर भी हो गया। ये नहीं पता कि शहर में रहने वाले परिवार में कितने लोग हैं। ज्यादा से ज्यादा 3 के बाद 5 से ज्यादा नहीं होंगे बाजार में। और 5 लोगों का रहना एक ही 2 कमरा में है, उतने ही बीच में, उधर से कहीं निकल के नहीं जाना है। और जिको के भट्टा में अनुसरण करें मम्मी पापा या किसी देहात में गांव में करें, नहीं कर पाएगा, क्योंकि घर में पढ़ रहा है तब तक ये आरती बज गई, क्योंकि प्रसाद की दिमाग में लगी। सीधो
को भाग आवे को प्रसाद तक आवे को तब तक दो चार न रत्ता में लड़ जावे बच्चे को ना। तो मतलब ये है कि जैसे समाज में जैसे प्रभाव में रहेगा बालक में, ये कहो कि गांव में रह करके धर्मात्मा नहीं बनते जिनके घर में कंट्रोल है। और मैं सच कह रहा हूं, जिसके बेटा बेटी देखो कब प्रभाव ज्यादा पड़ता है, बिगड़ने की एक उम्र सीमा होती है। देख रहे जानबूझ के बड़ो खुश है, एक सीमा होती है, वो सीमा होती है कक्षा 9 से लेकर 12 तक। कक्षा 9 में वो बिगड़ने की सीमा पे आ जाता है, बिगड़ना शुरू हो जाता है। और उस समय माता पिता ने अपनी औलाद को कंट्रोल में कर लिया, फिर वो जीवन में कभी बिगड़ेगी नहीं। कंट्रोल तो करियो कि कंट्रोल में रहे, और ज्यादा कंट्रोल कर दी तुम 12 में इंतजाम कर दे छोड़े को ना, क्योंकि हाईटेक जमानो है, 5G है 5G। एक वीडियो वायरल हो रही थी, माँ ने फोन छीन लिया और फोन छीनो सोई माँ ने चाकू उठा के माँ के पेट में मार दी। क्यों? क्योंकि ये मोबाइल उस स्थिति पे औलाद को ले जा रहा है कि उसकी ना बुद्धि काम करती है ना दिमाग, कोई मतलब ही नहीं है, शरीर भी काम नहीं करता। ये रेडिएशन बिल्कुल खत्म कर दे रहा है। और ना बालक बढ़ रहा है और ना बालक तंदुरुस्त हो रहा है। कितनी भी कोशिश कर लो, किसी का बालक बढ़ नहीं रहा। और ध्यान रखो, सबसे बड़ी परीक्षा होती है यूपीएससी की इस समय हमारे भारत में, और उस परीक्षा को नंबर फर्स्ट पर क्रैक करने वाली एक बेटी है। उस बेटी के बयानों को सुनो तो उसने एक ही बात कही है कि मैंने पिछली 2-3 साल से मोबाइल को हाथ नहीं लगाया, और अब उस घर में भी मोबाइल मिल जाएगा जिस घर में कभी कोई पढ़ने के लिए स्कूल नहीं गया, और उनके बच्चा काम बेस में मोबाइल ले रहे कि हमारे क्लास चल रहे हैं। क्योंकि ना तो बाबा जाने, ना अम्मा जाने, ना मम्मी जाने, ना पापा जाने, और उनके क्लास चल रहे हैं, क्लास चल रहे हैं, क्लास। अरे भैया, अगर मोबाइल में ही क्लास चलवानी है तो मोबाइल से बढ़िया है, मोबाइल से सस्ती आ जाएगी एंड्रॉइड टीवी। उस एंड्रॉइड टीवी को या गूगल टीवी को ला करके कमरा में चिपका दो तो सबके सामने पढ़ेगा, दिखेगा कि पढ़ रहा है कि किसी से लड़ रहा है। पढ़ नहीं रहा, मैं फिर कह रहा हूं, पढ़ नहीं रहा है। और नहीं तुम आज ला के मोबाइल दो, अपने मोबाइल की हिस्ट्री चेक करवाओ। अगर 100 में 5 पढ़वे वाले करे आवे तो तुम जो कहो सो करवा दो। 5, सिर्फ 5 की बात कर रहा हूं 100 में से। सोनाक्षी पाल की तरफ से 51 रुपए। भगवान सोनाक्षी को हमेशा कृपा दृष्टि में रखे बाबा। देखो ज्यादा है गई हो तो माफ करना, लेकिन सब नजरें रखो, जरूरी है, क्योंकि ये हमारा भविष्य है और भविष्य हमारा बर्बाद हो रहा है। अगर हम ये चीज सीख जाते, अच्छी तरह से जानते, तो भगवान की कृपा से हमारी नौकरी लग जाती। बिना पढ़े लिखे कुछ होना है। तासम में अपो अनुभव बता रहा हूं, समझ रहे हो ना? मैं अपना अनुभव कह रहा हूं, आप सब अपना अनुभव देखिएगा। और जो आगे बढ़ गए, पढ़ाई लिखाई छोड़ के थोड़े, जिन्होंने मेहनत करी है, अब जिनकी जॉब लग गई वो तो भाई सक्सेस ही है, उन्हें तो कोई मतलब नहीं है। फिर भी मोबाइल चलावे चाहे गाड़ी चलावे, मैंने कोई मतलब ही नहीं। लेकिन हमारे अब युवा वर्ग में सबसे बड़ी पसंद है या तो बुलेट होनी चाहिए और आईफोन तो बहुत जरूरी है। आईफोन नहीं है तो कुछ नहीं है। मेरा मतलब है घर में आटा हो न हो, लेकिन मोबाइल में डाटा बहुत जरूरी है। घर में आटा हो ना हो, लेकिन मोबाइल में डाटा के लिए मजदूरी भी कराएगा,
500 रुपए का रिचार्ज करवा लेगा और सब्जी 8 गुना नहीं खावे। क्यों? क्योंकि मोबाइल में रिचार्ज नहीं होगा तो व्यवस्थाएं फेल होंगी, सब बिजनेस फेल हो जाएगा। पता ना कितने हमारे हिंग के ट्रक चल रहे हैं रोड पे जो 2-4 फंस जाएंगे घूमने। अरे भैया आज उसी बात पे आओ। मैया पवर रेखा जब जंगल में वन में घूमने के लिए गई तब वो गर्भवती है, और गर्भवती मैया कोई भी माँ बहन होती है तो उन्हें सास बड़ी बूढ़ी डुकरिया बड़ी बूढ़ी अम्मा रोकती है कि फलानी जगह बन जाइयो, फलानी जगह बन जाइयो, वहां मत जाना, परछाई पड़ जाएगी, वह काली छाया रहती है, उधर बन जाना। और ये हमेशा एक ही समय नहीं पड़ती, ये जो जरूरी नहीं है कि हम रोजाना जा रहे हैं वहां कुछ नहीं होता। हो सकता है किसी घड़ी में किसी नक्षत्र में उस जगह व्यवस्थाएं खराब हो। वही हुआ, मैया पवन रेखा गई है जंगल में वन में, और जब जंगल में गई तो वो दुर्मलिक नाम का राक्षस बैठा है, उसकी काली छाया मैया के गर्भ पे पड़ गई। और जब काली छाया गर्भ पे पड़ गई, अब एक सीधा उदाहरण समझ लो। ससुराल में बाबा अम्मा चाचा चाची बुआ फूफा सब भूरे भूरे गोरे गोरे, और मायके में नाना नानी मामा माई थोड़े सावरे, और गर्भवती है तब भी गई मायके में रही कछु दिन। तो वही हुआ ऐसा, जब घर में आई पूरा परिवार गोरा गोरा है, और कैसू उनको बच्चा सामरो है वो, तो डुकरिया डोकरा घर में चैन ना लगने हुआ, और डोकरी के माँ गई सो पच्छाओं पर गो नना को, माँ गई सो नना को पच्छाओं ले आई, कारो ले आई है, लड़का कारो सामरो भाव, तो बेटे कही नानी नना की परछाई पड़ गई। तो ये सत्य है, परछाई पड़ती है, प्रभाव पड़ता है, गर्भ पे प्रभाव बहुत पड़ता है, ये बिल्कुल सही। अब धीरे 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 समय आ गया, वही कौन सा समय? लौट के घर में आई समय को चली रहो है रे पैया, एक बात समझ में तो आइए, मैं कह दे रहा हूं जो समझ में आई है, जो बहुत मेहनत करे खूब मेहनत करे ₹5 कम, जो फोरम डाल सब मेहनत का ही फल है। बहुत कुछ खोया है, बहुत मेहनत करी है, तब आराम मिलो है।